हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 2019 का ये आपका लेवल 2 का पेपर, ठीक है ना। तो इसमें हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स सेक्शन पे आते हैं। तो इसमें जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा कंसेप्ट को लेके बात करेंगे। इफ एक्स इक्वल्स टू सम नंबर्स एंड विद द पावर, राइट, मतलब सॉरी, हमको ये एक्स इक्वल्स टू कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनके लेके कुछ पावर्स दी हुई हैं, राइट। एक्स वाई जेड 3 सेक्शन हमको डिफाइन है। हमसे बोल रहा है एच सी एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एच सी एफ क्या होता है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एग्जैक्टली होता तो हाईएस्ट है, बट हमको देखना होता है मिनिमम वैल्यूज़ जो है। लाइक अब जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो इसमें से आप कौन सा लोगे? तो आपको जो हाई है उसको लोएस्ट लेना है, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो मैक्सिमम वाला लेते हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 की पावर 2, इन तीनों में से कॉमन, करेक्ट। ऐसे ही 3 की पावर 2, ऐसे ही 5 की पावर 2, क्योंकि लास्ट 5 की पावर 2 यहाँ पे है आपकी, ठीक है। तो लाइक और फिर 7 3 3 5, तो मैं 7 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें ये इसका क्या हो गया? एलसीएम। लेकिन क्या इस फॉर्म में आंसर है? नहीं, लेकिन 7 की पावर 3 है हमारे पास, ठीक है। अब बाकी की जगह हमको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जैसे इन सब की पावर 2 है, जब सेम पावर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तीनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर, 5 या 15 दूनी 30, तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा मेरा? 30 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? फर्स्ट, 31 का आंसर मेरा 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछते जाइएगा। अब जैसे हमको ये दिया हुआ है 32, जब भी हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इसके फैक्टर निकाले बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए। जैसे ही मेरे पास पी क्यू आर की वैल्यू होगी मैं वो वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और इसको समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं आंसर बता सकता हूँ। लेकिन पी क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी? जब तक मैं इसको फैक्टर नहीं करूँगा तब तक वैल्यू नहीं आएगी। तो 522 72, तो हम इसको यहाँ फैक्टर करते हैं। तो ये है 522 72, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं इसको 11 से करता हूँ। लाइक करने को तो आप मिनिमम नंबर से लेके चल सकते हैं, लेकिन इसका लाइक ऐसे मेरे को आंसर मालूम है तो मैं डायरेक्ट 11 से लेके चल रहा हूँ। नहीं तो आपको जैसे लेके चलना है तो आप आपके हिसाब से लेके चलते हैं हम लोग इसको। लाइक लेट से जूम मैं 2 से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 2 से ये 4 6 1 3 6, ठीक है। 2 से वापस, अब ये यहाँ जाएगा नहीं तो 0 2 थे 16, ठीक है। 2 6 12 5 10 6 4, 2 से 6, सॉरी नॉट 4, इट शुड बी 2, राइट। 2 दूनी 4, 2 6 12 2 7 14, अब नहीं जाएगा 2 से, लास्ट में 7 आ गया। अब 3 से, 3 3 8 24, 3 9 27, राइट। लेकिन क्योंकि सॉरी 3 से एक बार गया, अब क्योंकि 2 में तो जाएगा नहीं तो 0, 3 8 24, 3 9 27, राइट। एंड 3 से 3 3 9, 3 6 18 1, 3 से वापस नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 3 1 नहीं आएगा यहाँ, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, राइट। 1 2 1, अब ये किसका स्क्वायर होता है? 11 का, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो इफेक्टिवली 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आया? 3 बार, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 11 कितनी बार आया? 2 बार। इक्वल्स टू हमारा क्या था? पी की इक्वल्स टू मेरा था पी स्क्वायर क्यू का क्यू और मल्टीप्लाइड बाई आर का 4, ठीक है। तो जिसकी पावर 4 है तो आर इक्वल्स टू 2, क्यू इक्वल्स टू 3 और पी इक्वल्स टू 11। कंपेयर कर दिया मैंने ये यहाँ पे पावर्स से, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन सॉल्व कराइए उसको लिख लेते हैं 2p प्लस क्यू माइनस आर, 2p प्लस क्यू माइनस आर। तो 2 टाइम्स ऑफ p की वैल्यू कितनी है मेरी? 11,
प्लस क्यू की वैल्यू 3 माइनस आर की वैल्यू 2। तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया तो 1। तो आंसर कितना हो गया मेरा 23। तो आंसर कौन सा सही होगा मेरा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे हमको जैसे दिया हुआ है कि लाइक ये कोई एक 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर के रेस्पेक्ट में हमसे बोला गया है कि इसके बीच में कुछ एक्स वाई डाल दिया इन लोगों ने, और फिर बोल रहा है कि एक्स और वाई का एक्सप्रेशन हमको सोल्व करना है। लेकिन वो एक्सप्रेशन हम जब कब सोल्व कर पाएंगे, जब मेरे पास पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको बेसिक कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो कंसेप्ट हमारे ये हैं कि लाइक जैसे 72 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है, तो जब 72 से डिविजिबल है तो 72 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 भी होता है और 9 भी होता है। मैंने 8 और 9 क्यों लिखे, क्योंकि 8 के फैक्टर में लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8 होना चाहिए, और 9 के फैक्टर में सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9 या 3 होना चाहिए। ठीक है, जनरली 9 लाइक सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि हम यहाँ 9 की बात कर रहे हैं ना, 3 की नहीं कर रहे, तो और कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं। और 8 के में लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट कौन सा है, 5 8 बाई, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 5 8 और y को अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो इफेक्टिवली 8 7 56, राइट। बचा कितना मेरा 2 और ये y। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू है, अब 8 की आप टेबल देखो तो 8 16 24 और फिर 32। अब 2 के साथ कहाँ पे क्या आता है, सिर्फ 4 आता है। तो y इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो 8 या 24, तभी तो ये डिवाइड हो पाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 4 नॉट 3, y इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया 4। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ जिससे कि ये सेफ साइड लिखा रहेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू मेरा 4 हो गया। ठीक, अब सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 9, तो हम सम ऑफ डिजिट करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 4 20 और 5 25, तो ये हो गया 25 प्लस एक्स। अब मुझे इसको डिवाइडेड बाई 9 करना है, तो x की वैल्यू 0 रखने पे डिवाइड होगा। 25 9 18 9 होती है 27, नहीं होता। x इक्वल्स टू 1 रखने पे होगा, 25 और 1 26, नहीं होगा। x इक्वल्स टू 2 रखने पे 25 और 2 27, अगर जैसे ही मैं 2 रखता हूँ तो 27/9 इक्वल्स टू 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 2। तो ये जब कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी कर पाओगे इन सब। तो उस जगह पे हमको वैल्यू किसी निकालनी है 2x प्लस वाई की। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वाई की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 4, आंसर कौन सा आ गया मेरा 8। 33 का आंसर हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमारा होता है उसका आपको अगर याद हो तो पाइथागोरियन जब हम ट्रिपलेट देखते हैं तो क्या करते हैं, लाइक हमारी जो दो साइड्स का स्क्वायर है, जैसे माना हमारा लाइक मैं पाइथागोरियन की फॉर्म में ही अगर जाऊँ तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हमारा बेस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है हमारा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो मतलब 2 डिजिट का लाइक 2 साइड्स का स्क्वायर जो है वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही तो थी हमारी कंडीशन। जैसे अगर मैं ना मेरा ये एक ट्रेंगल है, राइट, तो जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और कंडीशन ये भी थी कि हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से हमारा बड़ा होता है, राइट, ग्रेटर देन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये सारी संख्याएं अगर लिखी हुई हैं, अब मैं यहीं पे स्क्वायर करता जाता हूँ। 7 का स्क्वायर जो होगा वो मैं 49, 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576। अगर दोनों को सम करें तो 625, राइट, 49 प्लस 560, तो ये किसका रूट हो गया 25 का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इस जगह पे, करेक्ट। अब मैं दूसरे की देखता हूँ, सेकंड की मैं इधर देखता हूँ जिससे कि थोड़ा स्पेस बना रहेगा। 8 का कितना हो गया मेरा 64, 15 का कितना होता है मेरा 225। दोनों को अगर मैं सम करूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8,
289, तो ये किसका होता है 17 का स्क्वायर रूट, राइट, स्क्वायर हो जाता है ना इसका, 17 का स्क्वायर के बराबर होता है, और ये 25 के स्क्वायर, तो ये तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, सेटिस्फाई हो गया। अब मैं लास्ट वाला देखता हूँ, 13 का स्क्वायर कितना है मेरा, 13 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 169, 84 का स्क्वायर, अब 84 का स्क्वायर मुझे नहीं याद है तो मैं कर लूँगा यहाँ, 4 इंटू 4 8, 4 इंटू 8 8 चौक 32, 4 इंटू 8 32, 32 32 64, तो 64 की जगह पे फिर यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, आई एम सॉरी, 4 चौक 16 6, 1 कैरी हो गया, 32 32 64 और एक 65, राइट, तो 6 कैरी हो गया, 8 8 64 और 6 70, ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ पे, तो 7056। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, 9 और 6 15, यहाँ से 1 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है, तो एक और ये 0 + 1 1, तो 1 और 1 2 और 7 7225। अब ये 85 का स्क्वायर है कि नहीं है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा, तो 85 और 85, तो 5 25, 2 कैरी हो गया, 8 5 40 8 5 40, 80 और 2 82, 8 कैरी हो गया, 8 8 64 और 8 72, 7225, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 85 का स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी 11 वाली, तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 00, राइट, तो ये कितना हो गया 1 2 6 और 1 7 और 3 3721, और इसकी जगह हम 63 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, तो 63 और 63 तीन तरह के 9, 6 18 6 18 18 18 36, 3 कैरी हो गया, 6 और 6 36 और 3 39 3969, तो क्या ये 3721 को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हमारा सही आंसर होगा, नॉट पूछा है ना उसने, ठीक है ना, तो हमको ये करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम जनरली लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, जिसमें कि हम ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाएँ और क्वेश्चन को सही कर पाएँ। हमको ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनमें कि हमको ज़्यादा टाइम कंजम्पशन करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर एग्जाम में हमको टाइम का भी तो ख्याल रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 35, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट इज 4 times द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो कह रहा है कि मैंने कहा कि कोई एंगल है मेरा x, ठीक है, अब इस x का अगर सप्लीमेंट में लिखूंगा तो सप्लीमेंट क्या होता है 180 - x, ठीक है, किसी भी एंगल का, तो वो मैंने लिखा 180 - x। फिर कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है 90 - x, लाइक सम ऑफ एंगल, कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट का होते हैं जब उनका सम इक्वल्स टू कितना हो जाए 90, राइट, और सप्लीमेंट का होता है जब उनका सम कितना हो जाए 180। तो किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर उसका सप्लीमेंट निकालना है तो उसको उसमें से क्या कर देंगे माइनस, जैसे एक्स का मुझे सप्लीमेंट निकालना था तो 180 - एक्स का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 - एक्स, करेक्ट। अब कंडीशन पढ़ते हैं, द सप्लीमेंट इज 4 times, मतलब ये वाला जो है वो 4 times है, तो मैं इसको 4 times कर दूँ मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, तो इसमें से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, 9 चौक 36 360 माइनस 4x, 4x को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, 4x - x, और 180 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया 3x और ये मेरा 180, 360 में से 180 गया तो 180 बचा मेरा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 180/3, तो 3 से कटा रहा है, तो आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में ये कंडीशन क्या होगी मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। 180 में से 60 गया तो 120, राइट, 90 में 60 गया 30, 30 × 4 120, करेक्ट। ये तो मैंने जस्ट आंसर चेक करने के लिए बोला है, बाकी आंसर कौन सा होगा हमारा 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ द एंगल इन डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड दिस, द ट्रायंगल मस्ट बी। हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये ट्रायंगल की वो वाली प्रॉपर्टी है, आपका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो जब 3 एंगल हमको दिए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो हम वही कर लेते हैं, x + 3x + 20 + 6x = 180 डिग्री, ठीक है ना। तो x + 3x 4x + 6x 10x + 20 = 180,
तो 10x इक्वल्स टू 180 माइनस 20 तो 160, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 16, ठीक। अब मैं तीनों एंगल लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए कि तीनों एंगल एग्जैक्टली मेरी कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यूज़ रख के। तो सबसे पहला एंगल जो है वो मेरा क्या है x, तो एक एंगल हो गया मेरा 16। दूसरा क्या है 3x प्लस 20, तो 3 इंटू 16 प्लस 20। और चौथा क्या है 6x, तो 6 इंटू 16, तो 16 48 प्लस 20 58 68 68 और 16 छिके 96 96। तो अब इस ये तीनों मेरे एंगल आ गए ट्रायंगल के। अब इसमें हमको ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल। क्या इनमें से कोई 90 डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आइसोसेलेस समद्विबाहु, क्या कोई दो, देखिए समद्विबाहु की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की दो भुजाएं, मतलब कोई भी दो भुजाएं उसमें बराबर होती हैं। जब कोई दो भुजा बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जब एंगल इक्वल होते हैं तो क्या कोई दो एंगल इक्वल हैं क्या? इसमें नहीं है, तो ये आंसर में मेरा क्या गलत हो गया। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूस पॉइंट एक्यूट, राइट। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि ऑल द थ्री एंगल्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल शुड बी हैव द लाइक टोटल मेजरमेंट लेस देन 90, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी एंगल विच इज़ मोर देन 90, मतलब कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए तीनों एंगल्स की, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट ट्रायंगल। तो 90 से एवं ज़्यादा वाला तो है हम पे 96, तो एक्यूट भी गलत हो गया। तो जब तीन गलत हो गए तो फाइनल आंसर कौन सा बचा हमारा, फोर्थ। तो ऑब्ट्यूस की प्रॉपर्टी भी आ रही है कि कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से एवं हो जाए तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है ए ट्रायंगल ABCDEF। देखिए ये क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि इसने इतनी सारी कहानी जो लिखी है ना वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है। ये लाइक ये जिसने भी पेपर सेट किया वो चाहता है कि आप बिना मतलब अपना दिमाग लगाओ और टाइम पास करो और आपका टाइम वेस्ट हो। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लाइक प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा, ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ABCDEF, ठीक। कह रहा है एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। चलिए हम अलग अलग कलर से लिखते रहेंगे, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ठीक। AC इक्वल्स टू DF, AC इक्वल्स टू DF, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF, ठीक है। फिर हमसे बोला है कि इफ़ AB की हमने कोई वैल्यू ली, तो मैं वापस उसी कलर पर आ जाता हूँ। कह रहा है 2x माइनस 1 और कह रहा है DE हमने बोला 5x माइनस 4, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब हमको इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देने का कोई मतलब है, लाइक DF और EF, आई डोंट नो ये सब का क्या था। जब मेरे को ये एंगल दे दिया तो इस एंगल के सामने वाली साइड्स जो है दोनों में, तो मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ ना, करेक्ट। जब जैसे ही मैं इसको इक्वल करूँगा तो अब इसी बात है कि मैं लिखूँगा यहाँ पे जो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है उस इक्वेशन को मैं लिखूँगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देता हूँ। अब -4 इधर आएगा तो -1 प्लस 4 और 5x इधर जाए 2x इधर आएगा तो -2x, करेक्ट। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। सिर्फ दोनों इक्वेशंस को आपको इक्वल करना था, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, फर्स्ट, ठीक। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, लाइक ऐसा इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लगना नहीं था, आई डोंट नो वाई इतना सारा एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज P, राइट। कोई भी चीज़ हो, किसी का भी पेरीमीटर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। एंड वेयर P इज इंटीजर, द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कोई भी दो साइड जब हमको दी हुई तो तीसरी साइड हमारा कैसे निकालते हैं, तो आपको वो इक्वलिटी हमेशा याद रखनी है
कि जैसे माना अगर मेरा कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं A1, A2 और A3, तो हमेशा A1 प्लस A2 करूँगा मैं, राइट, आई एम सॉरी, राइट। तीसरी जब मुझे साइड्स निकालनी है तो A1 माइनस A2, मतलब इनमें से कोई भी जो भी बड़ा हो उसमें से आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करिए, वो A3 से, A3 हमेशा उनसे बड़ा होगा डिफरेंस से, लेकिन A1 प्लस A2 से छोटा होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा। तो जैसे मेरे को दो साइड दी गई हैं, एक 10 और एक 5, तो मैं क्या करूँगा, 10 माइनस 5 A3। तीसरी साइड तो मुझे मालूम नहीं है, पेरीमीटर निकलने के लिए तीनों साइड चाहिए। फिर मैं यहाँ करूँगा 10 प्लस 5, तो 10 माइनस 5 हो गया ये 5, करेक्ट। और ये हो गई मेरी A3 और ये हो गया मेरा 15। अब 5 से बड़ी साइड कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू तो चाहिए नहीं 6, ऐसा तो है नहीं ना कि हम इंटीजर, क्योंकि इसने बोला है इंटीजर, तो हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, 5.5 5.1 नहीं ले सकते। और 15 से छोटी साइड तो कितना हो जाएगा, A3 की वैल्यू 14, करेक्ट। तो या तो A3 की वैल्यू 6 हो सकती है या 14। अब हमसे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि A1 प्लस A2 तो फिक्स है हमारे, ठीक है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, करेक्ट, ये तीनों वैल्यू आनी चाहिए। तो एक बार मैं 6 रखता हूँ यहाँ, 10 प्लस 5 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 15 और 6 21। और दूसरी बार जब मैं रखता हूँ तो यहाँ पे 14 रखता हूँ, तो ये 10 प्लस 5 प्लस 14, ठीक है। ये 10 प्लस 5 तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस 14, 15 और 14 29। तो जो P है, पेरीमीट्री है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 29 आ गई और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 21, ठीक है। 21 से 29, आंसर कौन सा हो गया मेरा, थर्ड सही हो गया। अब आप समझ गए ना कि मैंने क्यों बोला था कि लाइक यहाँ 6, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन अगर मैं लगा दूंगा तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी मेरे लिए कि ये फिर 6 की जगह 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही ये 5 होगा ये वैल्यू 20 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक। तो मैं फिर 20 से 30 के बीच में चला जाऊंगा, जो कि गलत आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू साइन यहाँ नहीं होता है, ये ख्याल रखना है अपने, मेरे को, मैंने समझाने के लिए आपको याद रहे इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पर। क्वेश्चन आता है हर बार तो गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट एक्स इज अ मीडियन ऑफ डेटा, ठीक है। और देन 8 इज रिप्लेस बाई 18, देन द मीडियन ऑफ डेटा इज y, देन व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो ये नंबर को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अरेंज करने के लिए मैं पहले नीचे सोचा था, बट हम नंबर में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं पे करता हूँ। सबसे छोटा नंबर क्या है, 8, फिर 9, 9 और कोई है दूसरा नहीं है, फिर ठीक है 8 और 9 के बाद है, फिर मेरे को दिख रहा है 13, 13 एक बार आया है, 2 बार आ जाए, ठीक। फिर मेरे को दिख रहा है 14, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, 4 बार आया तो हम 4 बार लिखेंगे, करेक्ट। फिर आया है 15, 1 2 3, 15 15 15, करेक्ट। फिर दिख रहा है अपने को 16, 1 2 16 16, फिर अपन को दिख रहा है 17, 2 बार 17 17, ठीक है। सारे नंबर क्रॉस हो गए, तो अब नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल नंबर ऑड है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी ऑड है। और जब भी हम मीडियन निकालते हैं ऑड डिजिट की, तो हम क्या करते हैं, n+1/2, यानी कि 15 + 1/2, यानी कि 16/2, यानी कि 8, यानी कि 8th जो डिजिट है वो मेरा मीडियन है। तो 8th डिजिट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला x इक्वल्स टू जो आएगा वो हो जाएगा मेरा 14, क्यों, क्योंकि 8वें नंबर पे 14 है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने तो 8 जो था उसको रिप्लेस किया 18 से, तो 17 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो 18 करते ही ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये पीछे चला जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ डिजिट तो मेरे उतने ही रहे ना, करेक्ट,
15 ही रहे। तो 8th डिजिट वापस से देखना है मेरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो बाई है वो हो गया मेरा 15। यही तो बोल रहा है 8 इज रिप्लेस बाई 18, देन द मीडियन ऑफ डेटा इज बाई व्हाट इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 प्लस 15। आंसर कौन सा हो गया आपका? थर्ड। ठीक है ना, थर्ड आंसर जो है वो हमारा सही है इस क्वेश्चन का। मीडियन निकालना आप याद रखिए, ऑड नंबर है तो n+1/2। अगर माना ये इवन नंबर होता तो इवन नंबर में हम क्या करते हैं फिर n/2 एंड n/2 + 1 का एवरेज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा फिर क्या होता है, मीडियन हो जाता है। चलिए प्रोबेबिलिटी करते हैं थोड़ा सा। A bag contain 3 white and 2 blue and the 5 red balls. One ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that ball drawn is not red? Not red. Correct? तो यहाँ नोट का ख्याल रखना है। इफेक्टिव जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे? टोटल बॉल, राइट, टोटल जो भी बॉल मेरे को दी हुई हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 3 + 2 + 5। जब टोटल कर रहे हैं तो हमको कलर से तो मतलब है 10, करेक्ट। अब मुझे नॉट रेड, तो रेड कितनी थी मेरी? 5, और रेड के अलावा जो हैं वो कितनी है? नॉट रेड जो हैं वो 3 वाइट + 2 ब्लू, टोटल 5 बॉल्स, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है नॉट रेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू नॉट रेड डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, करेक्ट। तो नॉट रेड कितना है? 5, टोटल कितना है? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2, 4। ठीक है ना, समझ गए ना। लाइक हमसे बोला था नॉट रेड हुई है 5, तो हमने 5, टोटल बॉल हो गई मेरी 10, तो उसमें से जो नॉट रेड है वो भी मेरे पास 5 है। तो नॉट रेड डिवाइडेड बाई टोटल को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया मेरा 48 का 1/2। नेक्स्ट पे आते हैं 41। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 194, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इस वॉल्यूम? पहली कभी मीटर क्यूब में नहीं होता, वो मीटर स्क्वायर में नहीं होता, हमेशा मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, ठीक। लेकिन अब हमसे बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, तो जो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो क्या होता था? जैसे अगर ये मेरा एक क्यूबॉइड है, मैं यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए बना ले रहा हूँ। ये मेरा क्यूबॉइड है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए इस वाली सरफेस का एरिया चाहिए मुझे, ये वाली सरफेस का एरिया चाहिए, ठीक है। ये वाली सरफेस जो सामने वाला है, और ये एक टॉप वाला, और एक ये अपना फ्रंट स्क्रीन वाला। तो इफेक्टिव 2LB BH HL ये सब मल्टीप्लाई हैं आपस में, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होता है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स, अब L इंटू बी मुझे दी हुई है, कितना दी हुई है? L 8 है और B मेरा 6 है, ठीक है। तो L 8 है और B मेरा 6 है, 6 इंटू H, क्योंकि B 6 है, और L 8 इंटू H, ठीक है। जिसकी वैल्यू मुझे जो दी गई है वो दिया हुआ है 194। तो 8 छिके 48 प्लस 6H प्लस 8H इक्वल्स टू 194/2। ये 2 से मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14, 97, ठीक है। 8 और 6 14, मैं थोड़ा सा लाइक करता जा रहा हूँ कैलकुलेशन। ये 8 और ये 6, तो ये हो गया 14H, तो 97 माइनस का 48, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इसमें से 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। तो ये इफेक्टिव हो गया मेरा 49, ठीक। तो इफेक्टिवली एच कितना हो गया? 49/14, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 7/2,
ठीक, इससे ज़्यादा हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। और जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारा, इसका सरफेस इंटू हाइट, लाइक यही तो करते थे, एक किसी भी एक का सरफेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल बी इंटू एच। ठीक है, तो 8 इंटू 6 यही तो था हमारा, और एच हमने कितना निकाला 7/2। ठीक है, तो ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, और या इसको कर लो 4 बार। तो ये 4 इंटू 6 सकते 42, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरा 168 मीटर क्यूब। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। हमने क्या किया, सरफेस एरिया जो कंडीशन दी हुई है उससे हमने क्या निकाला पहले, एच, और एच निकालने के बाद हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है LVH। करेक्ट। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्वेश्चन नंबर में ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। या द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम की लाइक बेसिक लाइक ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रेपेजियम। करेक्ट, ABCD, ये साइड हो गई A, ये हो गई B, और ये दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं H। करेक्ट। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमको इसका एरिया दिया हुआ है एंड इट्स हाइट, यानी कि H हमको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर साइड, मैंने बोल दिया ये वन ऑफ द पैरेलल, राइट, जैसे माना ये दोनों मेरी पैरेलल साइड हैं A और B, जो मैंने इस डायग्राम में ये दिखा रखी, मैं पेन कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो हमने लिखा A इक्वल्स टू B। अब कह रहा है वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर साइड, तो B बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, बाई 6 सेंटीमीटर। तो B हमारा 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो दोनों को इक्वल करना है, तो A में हम 6 जोड़ दें, तब ना दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारी ये बन जाएगी एक इक्वेशन। ठीक, कह रहा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड, दोनों में से एक, ये वाली, इज लॉन्गर देन अदर साइड बाई 6 सेंटीमीटर, ये बड़ी है। B वैसे भी बड़ी हमने बनाई है, एक बड़ी होती है एक छोटी, तो हमने A में 6 जोड़ दिया तो दोनों बराबर होगी। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम वापस से फॉर्मूले पे आते हैं। जो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, सॉरी, पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 हाइट और सम ऑफ बोथ द साइड्स। तो इसकी जो वैल्यू मेरे को दी गई है वो दी गई है 105। ठीक है, तो 1/2 इंटू 7 A प्लस B इक्वल्स टू 105। मैं यहाँ नीचे एक्चुअली आके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा 1/2 इंटू हाइट मेरी 7 हो गई, A प्लस B इक्वल्स टू 105, और A प्लस 6 इक्वल्स टू B, ये मेरी पहली इक्वेशन से है। ठीक है, तो B की वैल्यू उठा के मैं यहाँ इस एरिया वाली इक्वेशन में लिखूंगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ और 7 से ये डिवीजन में चला जाएगा। तो A प्लस B की वैल्यू मैं रखूंगा A प्लस 6 इक्वल्स टू 105 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7। ठीक है, अब मैं 7 से इसको डिवाइड कर लूँ तो 7 से ये कितने बार चला जाएगा, 7 × 7 बचा 3 और 7 × 35, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 30। तो ये हो गया 2A प्लस 6 इक्वल्स टू 30। तो 2A इक्वल्स टू 24, तो A इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 हो गया, तो B इक्वल्स टू 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो ये हमारी A और B आ गई दोनों। ठीक, तो B इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड कौन सी थी B, B इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 18। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, फर्स्ट। तो देखिए कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन को आप एकदम से जंप मत करिए किसी भी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से सॉल्व करिए। अभी आपको तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लिया, नहीं तो ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, आपको याद रखना है ये पैरेलल साइड्स रहती हैं हमारी,
पहली कंडीशन बोल रहा है कि जो बड़ी साइड है वो छोटी साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हमने छोटी साइड में 6 सेंटीमीटर जोड़ के इक्वेशन बना दिया। दूसरा इक्वेशन, अब यहाँ से क्योंकि दो वेरिएबल हो गए मेरे पास, एक बड़ी साइड एक छोटी साइड, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमको एक और इक्वेशन बनाने के लिए दी है। वो हमको कहाँ से दी है? एरिया से। हम पे दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल हो गए, ए एंड पी हमारे वेरिएबल हो गए और दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। तो इसीलिए हमने b की वैल्यू उठा के यहाँ रखी, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली और जो a की वैल्यू निकाल ली उससे हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वही उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इक्वेशंस कैसे बनानी है, वो थोड़ा सा आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इस एरिया को पहले साफ कर लूँ, वो तब हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको क्या दिया हुआ है? सिलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सिलेंडर में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा सिलेंडर दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जब भी ये लिखता है तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर आपका सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर है, ये वाला दोनों कर्व्ड सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो हमको ये वाली रेडियस उसने 3 सेंटीमीटर दी हुई है, सिलेंडर रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो कर्व्ड वाला एरिया है सरफेस, सिर्फ कर्व्ड सरफेस, तो हमने बोला था, हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखिए फॉर्मूलों में परेशान नहीं होना है, सिर्फ सर्कल का याद रखिए। सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है? 2πr। ठीक है, और इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी है मेरी? सॉरी, सिलेंडर की हाइट कितनी है? h। तो इसका जब मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसकी पेरीमीट्री में मल्टीप्लाइड बाई एच कर दूंगा, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया? कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस CSA। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो इसकी वैल्यू उन्होंने हमको दी हुई है 94.2। ठीक है, 94.2। तो हमसे बोल रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम के लिए हमको ये नीचे इसका एरिया और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, और वैसे भी अगर आप समझना चाहें तो जब भी एरिया होता है तो इसकी मीटर इसकी मीटर, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, तभी तो इन्होंने यहाँ मीटर मतलब सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो किस में आता है? हमेशा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका एरिया πr स्क्वायर, जैसे ही आप r स्क्वायर करोगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाई h, तो सेंटीमीटर वापस मल्टीप्लाई हो गया। तो यूनिट के रेस्पेक्ट में भी आप फॉर्मूले याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो आइए अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है, हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे लेकिन उसको सॉल्व करते जाएंगे जल्दी से। अब हमको r दी हुई है तो ऑब्वियसली बात है हमको h नहीं है, तो हमको h निकालने के लिए ये इक्वेशन दी गई है। तो मैं h इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ? 94.2 अपॉन 2πr। ठीक है, मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, कैलकुलेशन हमको कम से कम करना है। ठीक, फिर हमसे बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो मेरा फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर इंटू एच, वही तो मैं बोला सरफेस, ये सर्कुलर का सरफेस इसका सर्कुलर का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे πr स्क्वायर। ठीक, चलिए वैल्यू रखते जाते हैं। पाई को मैं एज इट इज रखूंगा, r की वैल्यू 3 है तो 2 बार रख लिया, h की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है ये, तो मैं वो पूरी वैल्यू रख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, और r की वैल्यू मेरी 3 है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, पाई से मेरा पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये कितने टाइम्स कट गया? 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये 3 बचा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 47.1, 3 1 जा 3 और 3 सत्ते 21, हिंदी में ही आप, राइट। तो 2 बचा और 4 थिया 12 13 14, 141 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन में कम इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हमेशा ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो 141.3 आंसर कौन सा हो गया मेरा? 2। ठीक, कोई डाउट हो फॉर्मूले में या सर्कुलर समझने में, सिलेंडर वगैरह, तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, तो हमको सब में जोड़ना है तो हमने जोड़ दिया, 14 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स और 30 प्लस एक्स। ठीक, फिर कह रहा है द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर इज आर इन प्रोपोर्शन। जब भी ऐसे नंबर हम प्रोपोर्शनल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर हमने लिखे हैं वो हमारे कुछ ऐसे करके 14 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू
34 प्लस एक्स, फ्लो में चलते हैं हम लोग हमेशा 30 प्लस एक्स, एक दूसरे के रेशियो में, प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, रेशियो इन प्रोपोर्शन। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने एक्स की वैल्यू के रेस्पेक्ट में यहाँ कुछ हमसे सॉल्व कराया, तो वो तब हो पाएगा जब हमारे पास एक्स की वैल्यू हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइक सॉल्व करता हूँ यहाँ पूरा, ठीक है नहीं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 प्लस एक्स फिर 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 34 प्लस एक्स, और ये हो गया 12 प्लस एक्स। तो ये हो गया 14 इंटू 30 प्लस 14x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया है मैंने, 34 इंटू 12, ठीक है। 34 का 12 में किया, फिर 34 का x में किया तो 34x, अब x का 12 में किया तो 12x, और x का x में किया तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों साइड में है प्लस साइन के साथ। ये 14x और ये 30x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 14 अट्ठे 14 30 42, 420, 14 और 30, 30 और 40 और 44x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया 12 चौक 48, 4 और 12 तिया 36 और 4 40, 408, 12x प्लस 34x 46x, करेक्ट। अब ये 408 को हम इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, 420 माइनस 408, 44 को उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा इधर, करेक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये 420 में से 408 गए तो 12, और 46 में से 44 गए तो 2x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 6, ठीक है नहीं। तो यहाँ से मैंने ये x की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और x की वैल्यू जब मैंने निकाल ली तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 12 इंटू 2 प्लस 9, सॉरी 12 इंटू 6 है, 2 वैल्यू नहीं है, आई एम सॉरी मैं वो 2 लिख दिया, 12 इंटू 6, करेक्ट। तो 72 प्लस 9, इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 81, 72 प्लस 9 81, 81 का रूट कितना होता है हमारा 9, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 2, ठीक है नहीं। तो इसमें इस क्वेश्चन को समझिए आप, लाइक जो जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया है वो बहुत अच्छे से फ्रेम किया है। देखिए उसने आपसे इसमें क्या किया, अंडर रूट का कंसेप्ट पूछ लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ के कि आपको अंडर रूट के अंदर सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। दूसरा उसने प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और इसमें ऐड करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको ऐड करके कैसे प्रोपोर्शन लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये ब्रैकेट ओपन करके समझ के ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसने मैथ के मैक्सिमम कंसेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है एक ही क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो थोड़ा लेंदी है बट ठीक है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ रेगुलर हेक्सागन हैज ओनली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन और ये सब जो होते हैं हमारे, लाइक जैसे मैं हेक्सागन की बात करूँ आपसे तो कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जो हेक्सागन में अब मैंने बनाया तो इसमें लाइक देखिए इससे लाइक ए बी सी डी ई एफ, तो ए से डी एक लाइन तो ये कॉर्नर कॉर्नर वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में होगी, तो ये तीनों लाइन होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी की 2 लाइन 3 लाइन ये 3 इनके बीच में से भी तो निकलेंगी, तो टोटल 6, मतलब जो भी हमारे पास है रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें 4 नहीं होती हैं हमारी, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स हैज 10 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये फैक्ट है कि जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि आप समझिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के ये तीनों वर्टेक्स से अगर 3 लाइन में पास करूँ तो ये तीनों लाइन सिमेट्री हो गई, ठीक है। जैसे ही मैंने एक स्क्वायर लिया तो स्क्वायर में भी आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, एक ये होगी एक ये और बाकी की ये 2 लाइंस को क्रॉस करने वाली है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जितने नंबर ऑफ साइड्स आप बढ़ाते जाओगे उन सब के रेस्पेक्ट्स में आप देखोगे तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं आपकी, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑल्दो ऑप्शन तो यही सही है, लेकिन फिर भी हम सर्कल के रेस्पेक्ट में समझेंगे। कह रहा है सर्कल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर्कल जो है वो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, हर पॉइंट पे ये अपने आप में सिमेट्री करेगा, करेक्ट।
तो सर्कल की इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहा है एंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। एंगल एक्चुअली स्पेसिफिक है लाइक 90 डिग्री या कुछ और, तब वो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नहीं तो एंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री जनरली नहीं होती। वो डिपेंडेंट करता है कि आपका एंगल किस तरीके का है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखिए जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो जनरली आप कोशिश करिए कि पेपर के लास्ट में अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि ऐसे क्वेश्चंस लेंदी ईजी होते हैं बट लेंदी होते हैं। और सीटेट के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, हमको टाइम मैनेजमेंट भी है, करेक्ट। तो हमको टाइम का भी ख्याल रखना है। इनको देख के ऐसा मन करता है जल्दी से सॉल्व करो, बट इफेक्टिवली होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा चला जाता है आपका, ठीक। तो अब हम यहाँ से लेकिन सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे हमको ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 10x + 6 लिखा है तो हम लिखेंगे 10x + 60 प्लस 8x - 3 लिखा है तो 8x - 8 या 24। अब 5 को मल्टीप्लाई करके 5x - 4 लिखा हुआ है तो 5 × 5 = 25 माइनस 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20, ठीक। तो यहाँ पे 10x और 8x, राइट, कितना हो गया 18x, ये 60, ये 24, ठीक है, और ये है 25। तो मैं लाइक इनको उधर ले जाता हूँ और 25 को इधर ले आता हूँ। माइनस का 25x तो माइनस का 20 प्लस का 24 और माइनस का 60। ये प्लस का है इधर तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और ये तो माइनस का था ये इधर, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और 10 और 8 18 ये हमने ऐड कर दिया। तो माइनस का 7x बचा यहाँ मेरे पास। 20 में से 24 गए तो 4, और 4 60 में से 4 गए तो 56, माइनस का 56। तो x इक्वल्स टू -56/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 8 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू मेरा आंसर आ गया 8। अब यहाँ पे यही सॉल्यूशन नहीं है ना, अब ये दिक्कत ये है कि ये मुझे चारों इक्वेशंस में रख के देखना है। ऑल्दो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, वैल्यू को डायरेक्ट रख के देखोगे, आप अपने माइंड में लाइक पेन कैलकुलेशन कम करना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो कोशिश करोगे नीचे से सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। जनरली आई डोंट नो लाइक जब भी मैं सीटेट का पैटर्न देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है, ऑल्दो इस एग्जाम्पल में भी लास्ट वाला ही सही है। तो जैसे लिखा है कि 5x - 3, x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता जाता हूँ इधर 5, 8 - 3 इक्वल्स टू 8 + 5। तो 8 - 3 इक्वल्स टू 5, 5 × 5 25, 8 + 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 8 × 5 13। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला ऑप्शन जो है 3 × 3x - 5, तो 3 × 8 - 5, ठीक है, इक्वल्स टू 2 × 8 + 1। तो 8 या 24 - 5, 24 में से 5 गया तो 19, 19 या 19 57, 57, ठीक है। और 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन 2 भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब मैं ऑप्शन 3 ट्राई करता हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ 8 + 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 8 - 5 + 4। तो 8 9 10 11 दूनी 22 हो गया, इक्वल्स टू 8 में से 5 गया 3, 3 5 15 और +4 19। तो ये भी गलत है, 22 इक्वल्स टू 19 नहीं हो सकता। तो इसमें भी केस में क्या होगा आपका, ये फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। तो 5 टाइम्स 8 - 5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 8 - 3 + 5। तो 8 - 5 कितना हो गया 3 × 5 15, 8 - 3 कितना हो गया 5 × 10, 5 × 2 इक्वल्स टू 10 + 5 15। तो ये आंसर आपका सही है। तो आंसर नंबर 4 होगा इसका, ठीक है ना, 46 का। अभी हम लोग आते हैं आपके 47 में। तो हमसे बोल रहा है कि लाइक जैसे ये सब्ट्रैक्शन को लेके एक इक्वेशन दी गई है कि उस इक्वेशन में से ऐसा क्या घटाएं, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नेक्स्ट इक्वेशन उन्होंने दी है कि वो हमको मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, लाइक ज़रूरी नहीं ना कि क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ही चलें। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 में से -3 किया इक्वल्स 2 आ गया, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 में से मैं ऐसा क्या घटा दूं कि आंसर मेरा 2 हो जाए, तो मैं एक काम करता हूं ना, 5 में से 2 को ही घटा देता हूं, करेक्ट। अगर मैं 5 - 2 कर दूं तो आंसर मेरा 3 आ गया ना, ठीक है।
तो इफेक्टिवली मैं अगर इसमें से इसको घटा दूं तो सेम आंसर आ जाएगा ना। तो वही हमसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इसी एनालॉजी के रेस्पेक्ट में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है, टू, पेन थोड़ा सा डार्क हो रहा है, फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, हमको अब ये चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसी को घटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 5 माइनस 13x माइनस 8a, ठीक है। और जो घटाना है वो लिखा है 11x, तो मैं x के नीचे x लिखूंगा, तो 11x, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। 11x माइनस 16y प्लस 7a, ठीक। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है, जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही ये माइनस हुआ तो 11, अब ये 13x मेरा इधर लिखा है, तो मैं इसको वापस से थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए एक बार और लिख लेता हूँ, 5 माइनस 13x माइनस 8a। तो ये साइन के साथ लिखूंगा अब मैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो माइनस का हो गया 11x, 16y जो है वो प्लस का है, तो 16y, और माइनस का हो गया मेरा 7a, ठीक। तो 16 और 5 21y, और 11 और 13, लाइक 13 और 1 14 और 10 24, 24x, 8 और 7 15, 15a, यही तो आंसर है। 21y, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 24x ये वाला है, माइनस 15a, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, थर्ड, ठीक है ना। ये एनालॉजी समझ गए ना, मतलब इसमें से बोल रहा है कि इसमें से क्या घटा देंगे ये आ जाए, तो हमने इसमें से पहले एक्सप्रेशन में से ही दूसरे एक्सप्रेशन को घटा दिया, तो वो मेरा रिजल्ट हो गया फाइनल, ठीक है ना। और इसको मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे 5 माइनस 3 अपॉन इक्वल्स टू 2, तो 5 में से ऐसा क्या घटा दूं कि आंसर 2 आ जाए, तो मैंने 5 में से 2 को ही घटा दिया, तो आंसर आ गया मेरा 3, ठीक है ना। इस एनालॉजी को मैंने यूज किया यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। ये सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में लाइक मैं डायरेक्ट आंसर टिक करूंगा आपको, और जनरल बेसिक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिस्पेक्ट में, ठीक है, और नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ूंगा इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द चिल्ड्रंस कमिंग टू स्कूल फ्रॉम रूरल एरिया इन कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एज इट इज नो यूज टू देम। देखिए जब भी नीड नॉट या नेगेटिव कुछ भी सेंटेंस आ जाए ना चिल्ड्रंस के रेस्पेक्ट में, तो उस आंसर को टिक मत करिए आप। अब जैसे दे डू नॉट, अब यहाँ पे भी नोट लिखा है तो ये आंसर भी नहीं होगा। दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, अब देखिए किसी के बारे में ही सही, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, कि उनके गणित के हिंदी तो और टिपिकल है, दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स, करेक्ट। तो ये भी एक नेगेटिव, तो आंसर मेरे हिसाब से इसका 2 है, और सीटेट के हिसाब से भी आंसर इसका 2 ही है, ठीक है ना। दे मस्ट हैव अ रिच ओरल मैथमेटिक्स ट्रेडिशन एंड नॉलेज, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, रीड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एग्जाम्स आर प्रोपोजिशन विच आर एज्यूम्ड। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब ज्योमेट्री में जनरली सॉल्व करते हैं तो हमेशा ही इनको एज्यूम करते हैं। एग्जाम्स आर स्पेशल थ्योरम, नो ये कभी थ्योरम होती नहीं है। एग्जाम्स आर डेफिनेशंस भी नहीं होती, अजम्पशंस होते हैं हमेशा। एग्जाम्स व्हेन प्रूव्ड बिकेम अ थ्योरम, नो ये कभी भी थ्योरम्स नहीं होती हैं। तो इसका आंसर सिर्फ ए होना चाहिए, आंसर 4, 49 का 4 सही है, ठीक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कॉन्टेम्परेरी व्यू ऑफ द स्टूडेंट एरर इन मैथमेटिक्स, ठीक। दे शुड बी ओवरलुक्ड, राइट। जब भी कोई एरर है तो ओवरलुक्ड का मतलब है अनदेखा, राइट। दे शुड बी ओवरलुक्ड, शुड नॉट होना चाहिए, लाइक ओवरलुक्ड नहीं, हमें उनको अनदेखा नहीं करना है, जो भी एरर है उस पर काम करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एरर आना पार्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एरर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्या गलती है। दे कैन गाइड टीचर इन अ प्लानिंग हर क्लास, दैट ऑल्सो कुड बी अ रीजन, हमारे पास फीडबैक की तरह हम इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। मैथमेटिक्स इज अ टूल, बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, 100% सही है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, हाँ
तो इसके तो तीनों ही होने चाहिए। 51 का आंसर हमारा जो है, सीटेट का भी देख लेते हैं, हाँ फोर्थ ही है, ठीक है। कह रहा है टू प्रूव रूट टू एन irrational number, a teacher begins by assuming that it is a rational number and then proceed to show how this assumption is not feasible. This is an example of proof by induction, deduction, contradiction. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिया ना कि हमारा ये इरेशनल है लेकिन हम इसको मान रहे हैं रेशनल और फिर प्रूव कर रहे हैं कि नो इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना पूरा का पूरा, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा 3, 52 का आंसर हो गया 3। Which of the following statement reflect a desirable assessment practice in context of mathematics learning? ठीक, अब 53, इसका मुझे मैथमेटिक्स लर्निंग सच कोई आइडिया नहीं है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही देख लेता हूँ। 53 का आंसर है आपका 2। द होल्डिंग नोट दी होल्डिंग कन्वर्सेशंस एंड वन टू वन डिस्कशन विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हेल्पफुल इन असेसिंग दैम। मे बी आई डोंट नो, लाइक थ्योरेटिकल का इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स, हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी पढ़ सकता है। गर्ल नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स, अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो ये आंसर में कभी हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मीन्ट फॉर सेलेक्ट फ्यू, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ही बना है मैथमेटिक्स, ये भी नेगेटिव है। इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स आर इन्फीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स, आई डोंट नो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ, लेकिन ये भी नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि कोई इन्फीरियर और सुपीरियर को लेके बात की जाए। तो आंसर क्या है आपका 54 का 1। द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट रिलेटेड टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाज हाईलाइटेड बाय, नहीं पता मुझे। 55 का आंसर है आपका 3, जीन पियाजेट, राइट। A student is not able to solve those word problem which involve transposition in algebra. The best remedial strategy is, I don't know, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर इन्होंने दिया है 4, explain concept of equality using alternate method. 57 को देखते हैं, contemporary understanding of mathematics pedagogy encourage teachers to do all of the following except, आई डोंट नो, 57 का इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ, आंसर 2 है सीटेट के हिसाब से, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। 58, आइए अब अपने सेक्शन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ, अब इसमें आपको ये समझना है कि जैसे वो बोर्ड मॉस वाला जो रहता है हमारा, अब देखिए ये डिवीजन है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि ब्रैकेट लगा दिए, तो इंडिविजुअल ब्रैकेट से हमको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -4/2 यानी कि -2, करेक्ट। अब ये इंडिविजुअल ब्रैकेट फिर से लगा है, मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, इफेक्टिवली माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, करेक्ट। माइनस, अब माइनस के बाद वापस एक ब्रैकेट लगा के फिर इन्होंने माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया प्लस का 3, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको, ठीक। फिर कह रहा है एक बड़ा सा ब्रैकेट है, ये पूरा एक ब्रैकेट है, तो हमको अलग से ये पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो कह रहा है -3 × -7, तो उस बड़े ब्रैकेट के अंदर ये छोटे छोटे 2 ब्रैकेट लगा दिए, दैट डजंट मैटर, सिंगल डिजिट पे कोई मतलब नहीं है। तो -7 × -3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 या 21, और उसमें से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस का 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने लिखा है यहाँ प्लस। अब जो 4 पे ब्रैकेट लगाने का क्या पर्पज़ है आई डोंट नो, लेकिन वो आपको कंफ्यूज बस करना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ -48 लिखा है डिवाइडेड बाई 6, तो सिंगल ब्रैकेट है, दैट डजंट मैटर, तो 48 माइनस का डिवाइडेड बाई 6, तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, चलिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये 6 प्लस, अब 21 में से 8 गए, तो 21 में से 8 गए तो आपका 20 में से 7 गए तो 13, 13 और 8 21, करेक्ट, प्लस 4, अब ये 8 छके कितना हो जाते हैं 48, तो ये माइनस का 8, ठीक है ना। तो 6 अब 13 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 39, प्लस अब ये 4 और 8, लेकिन 8 माइनस का है, तो 8 चौके 32, माइनस का 32, ठीक है ना। तो 39 और 6 कितना हो गया आपका 45,
माइनस का 32, कितना बचा 13। तो आंसर कौन सा हो गया आपका थर्ड। ठीक, हमसे कह रहा है 59। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, मेरे को इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा, लेकिन इनको हमको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा और बिना डिवाइड किए हम नहीं निकाल सकते। मैंने पहले से डिवाइड किया हुआ है, तो जो सबसे हमको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा ऐसे करके रखना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा ये है 44/49। ठीक है, तो 59 का जो आंसर है आपका वो है ये 44/49। देखिए दोनों में ही यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है ये 0.88 और समथिंग आएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना। अब ये डिवीजन आई डोंट नो, सिंपल आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और 49 से 0 पॉइंट करके 440 टाइम्स हो गया तो वो 8 टाइम्स आएगा। दैट्स इट। आई डोंट नो, मैं इसमें डिवाइड करके टाइम नहीं लेना चाहता आपका। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर्स, इनमें से कौन सा गलत है, आप ऐसे बोल दीजिए। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, डिवीजन इज कम्यूटेटिव, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम नंबर ही रहता है। ठीक है, तो ये सब सही है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन इज कम्यूटेटिव। ठीक, ऐसा नहीं है। तो आंसर जो है आपका 2 है, 60 का 2। ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं समझा कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं। ठीक है नहीं, तो जो 60 है इसका आंसर हो गया आपका 2। तो ये पेपर आपका यहाँ ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री, कोई भी कंसेप्ट आपको और समझना है और डिटेल जहाँ मैं टाइम दे पाऊँ और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, प्लीज़ आप कमेंट करिए। थैंक यू।